गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप को ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है भवसागर है। ये मृत्यु लोक है। ये काल का देश है। जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भाव सागर है और मन ही काल है। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु की जो वाणियां हैं ये अमर वाणियां हैं। ये वाणियां जो है आपको हर काल में सुख देंगी, हर काल में आनंदित देंगी। अभी आपने भजन सुना, मेहरिया जो है मरदवा के काड़तबा। कहने का मतलब क्या है
कि जो है, अब स्वामी जी क्या कहते हैं स्वर वेद में, जड़ माया तू झी ठगी, तू चेतन ठगी जाय, यह कैसा ज्ञान है सद्गुरु चरण उपाय। आप भेद को समझिए, मन में कोई शक्ति नहीं है, जो है मन जो है हमारे आत्मा की शक्ति को लेकर के और हम ही को लूट रहा है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी देखो, अभी जो स्वामी जी का जो ग्रंथ है, 35 ग्रंथ जो है स्वामी जी ने लिखा है, अभी इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध है ये। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आगे मिलावट हो जाए, लेकिन ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं। कुछ काल के बाद, हजारों हजारों वर्ष के बाद, इन वाणियों में फिर जो है ना झामर झूमर मिल जाएगा। कबीर साहब की वाणियों में सब थोड़ा मिलावट हो गया है, आप भेद को समझो। लेकिन स्वर वेद जो स्वामी जी अभी अभी जो लिखे हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, अभी शुद्ध है एकदम। तो जब उस भजनों को आप गाएंगे, जो है ना, और गाएंगी, तो आपको जो है एकदम बूझने में आसानी होगी। अब जो है प्रमाण रूप में जो वाणियां हैं, उससे इसको प्रमाणित कर लीजिए। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु जो है यदि प्रकट हो करके आ करके यहां बताएगा, तो ये संसार मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट कहूं तो मारिया, पर दे लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तारा, को कही बैरी होय। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। सदगुरु के कई तरह के शिष्य हैं, ये मत जानिएगा आप। कुछ शिष्य जो है सदगुरु को ढूंढ रहे हैं, और कुछ जो है सदगुरु जो है अपने शिष्य को ढूंढ रहा है। ये बड़ा खेला है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इसी संसार में दो तरह के हैं टीचर, जो है स्कूल में जानते ही वो आप जो है, एक बच्चे जो है टीचर को ढूंढते हैं कि भाई जल्दी क्लास में आए, जल्दी पढ़ाए, हमको ये चीज जो है ना समझा दे। एक तो इस तरह के जो है बच्चे होते हैं, कुछ घर से पढ़ करके जो है जाएंगे और फिर स्कूल में पहुंचेंगे तो टीचर का इंतजार करेंगे, आए तो वो पढ़ाए और बता दे तो मैं बुझ जाऊंगा। और कुछ जो है टीचर ढूंढता है कि भाई ये हमारे नालायक लोग हैं, भेद को समझो। टीचर भी कहता है स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, ये सब नालायक हैं, इनको देख लो, तो उनको समझाना चाहता है। वैसे ही सदगुरु के दो तरह के शिष्य हैं। एक तो उपदेश ले लिया, आराम से सोया रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। और स्वामी जी है अपना करेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। और तो स्वामी जी उन्हीं के लिए तो ये सब दुनिया भर का कर रहे हैं। ये झामर झूमर जो है, अब एक संत है तो उनसे पैसा मांगते हैं, भाई थोड़ा दे दीजिए। बोला नहीं हम इस काम के लिए नहीं देंगे पैसा। तो झामर झूमर भी तो बनाना जरूरी है ना। स्वर वेद महा मंदिर जो है क्यों बन रहा है? ये सदगुरु की वाणियां हैं, प्रचार प्रसार के लिए इसकी आवश्यकता है। ये संसार तो जो है ब्रह्म विद्या पर चार का,
सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो सदगुरु का अलग काम है और शिष्य का अलग काम है। आप सीधा सीधा बूझ जाओ। आपका काम है सुरति को संभालना और सदगुरु का काम है पूरे संसार में झामर झूमर फैलाना। इसलिए फैलाई जा रही है ताकि जो उसका हंस सोया है, नहीं तो रोएगा, वो तो दुखित होगा, और दुखित होगा तो सदगुरु को आना पड़ेगा। सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी व कहाय। तो माया का देश है ये बहुत बड़ा खेल है ये, जहां हार जीत होता है। क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और क्या क्या हॉकी है, खेल होता है देश में विदेश में, तो हार जीत होती है। तो यहां जीत यही है, शब्द जीत चलो हंस हमारे तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो बांधिय संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो जीवन ही जाए बिगोई। हंसा जीवन ही जाए बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानी लो जीवन ही जाए बिगोई। हंसा जीवन ही जाए बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो जीवन ही जाए बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तो आपको जो है अस्थाई घर चाहिए, जो है अस्थाई घर चाहिए। अभी ये घर आपका अस्थाई नहीं है, ये तो माया का देश है। ये यहां जो है
सब लोग रह नहीं पाएगा, तो फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन मिटा दूंगा। तो आपको समझ में नहीं आता है, कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जाई बिगई। अल्लाह बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। हंसा आवागमन होई। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। वो कह रहे हैं कि आवागमन नहीं होगा, और ये कह रहे हैं कि आवागमन मिटाऊंगा। तो अभी आप देखो, इस संसार में आप कहीं भी रहोगे, यहां दुख सुख होगा। ये संसार ऐसा ही है, जो है रौरे कारण वाए गुरुजी, बगिया लगवली हो, फूल फली भैली घन घोर जी। रौरे कारण वाए गुरुजी, बगिया लगवली हो, फूल फली भैली घन घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। तो लगभग 12 वर्ष की अवस्था होने के बाद जीव को थोड़ी चेतना समझ में आ जाती है। तो सदगुरु जो है 12 वर्ष में मिल गया और जो है उपदेश दे दिया। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। इस भजन में ये भाव है, कबीर साहब जो है, जो हंस है हंसनी है, वो समझ गई है, वो बूझ गई है, वो जान गई है। देखो, हर भजन में भाव है, एकदम उसी भाव को जो है आपको समझना होगा। तो जो ये भजन है उस हंस हंसनी का है, जो जान चुके हैं, जान गए हैं। तो नाई सुख नैहर में, अनाई सुख ससुरे में, अनाई सुख आया ही संसार जी। तो यहां का नैहर और ससुरे की बात हो रही है, इस संसार का। चेतन देश का तो अलग है, वहां केवल चेतना जाती है, ये शरीर नहीं जाता। इसी शरीर को जो है क्या बोलते हैं, काग गिद्ध, मतलब खैया, वो भी भजन है। और स्वामी जी भी कहते हैं, मरना भला विदेश में, जहां नया पन कोय, अजीव जंतु भोजन करी।
सहजे मुक्ति है। मरना भला विदेश में, जहाँ नया पन कोय। अजीव जंतु भोजन करी, सहजे मुक्ति है। तो ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। भेद में भेद में भेद में भेद है। तो जो है संत लोग कहाँ रहेंगे? चेतन देश में, गुरु के चरण में। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, वह प्रेम अलग है। प्रेम जो है कई तरह का प्रेम है, एक ही प्रेम नहीं होता। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। माता का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम अलग अलग है। संतों का प्रेम भी अलग है और सदगुरु का प्रेम भी अलग है। तो आप तो संसार का प्रेम सब लोग जानता ही है। अब आपको संतों का प्रेम बुझना है और जो है सदगुरु का प्रेम बुझना है। तो आपको जो है इसी शरीर से सब कुछ बुझ जाना है। संत जो है कभी आपको छोड़ नहीं सकते हैं। इस संसार का सारी चीजें छूट जाएगा। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दादा दादी, नाना नानी, मौसी मौसा, फूफा फूफी, जो है ये सब संबंध जो है अस्थाई नहीं है। ये सब छूट जाएगा। कब छूटेगा ये पता नहीं है। तो जो है लेकिन सदगुरु कभी आपको नहीं छोड़ता है। और संत तो इसी संसार में मिलते हैं, वह भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। जो संत होगा वह कैसे छोड़ सकता है आपको बताइए। जो है शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो ये संत लोग मिले रहते हैं। आपको न लगता है कि आपके बारे में ऐसा बोला, वहां ऐसा बोला, इस संसार में आपको बूझने के लिए है। संत जो है, जब संत कह दिया उसमें स्त्री पुरुष नहीं होता है। आप भेद को समझ जाओ। संत में स्त्री पुरुष नहीं होता है, आत्मा होती है, चेतना होती है। तो ये लोग कहां मिलता है? ये लोग गुरु के चरण में मिलता है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। संत लोग जो है सदगुरु के चरण में मिलता है और सदगुरु ही मिलाता भी है, वही बोध भी कराता है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है मैं कैसे मान लूं। ये मानने वाला विषय नहीं है भाई, ये अनुभव वाला विषय है। अब वो बोलते हैं कि यदि इतना प्रेम होता है तो जो है काहे नहीं उसी के घर में जाकर के रहते हैं। मैं बोला भाई देखो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अनुभव का विषय है ये। तो बोल रहे हैं कि मैं कैसे मान लूं। आप मानो चाहे मत मानो, जब सदगुरु बोध करा देगा तब आप मान जाओगे। मैं बोला तब आप मानोगे जब हम उनके जा करके घर में, संसार के घर में रहेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तब मानोगे आप। जो है संसार में कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है, कुछ विधि है, विधान है। प्रेम वो मिलन सूरत से होती है।
ये मिलन जो है जड़ शरीर से है, तो जड़ शरीर में तो सुख नहीं है। जड़ शरीर में सुख कहाँ है बताओ? क्षण में सुख क्षणा दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। अब स्वामी जी हैं, अभी दिल्ली में भी कहा आप सब हमारे हैं और मैं आप सबका हूं। कहां से बोल रहे हैं वो? आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, पहले भी कहा होगा हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं जब से ये सत्संग में जुड़ने मतलब डेली सत्संग होने लगा तो जो है वहां भी बोले थे। कहां पर? स्वरवेद महामंदिर से भी बोले कि मैं आप सबका हूं और आप सब मेरे हो। तो जो है इसका मतलब ये थोड़ा हुआ है कि जो है अब जाकर के उनके पास जो है वो रहना है। प्रेम अलग चीज है। ये जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही की पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही की पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। अब समाज है, यह नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो ऐसे ही थोड़ा जाकर के किसी के घर में रहने लग जाएंगे। लेकिन गुरु के चरण में दोनों एक साथ हो जाती हैं। संत होगा तो गुरु का चरण पकड़ा होगा, तो गुरु का चरण जो है ऐसा नहीं न है, वो बदल जाता है, वह आनंद स्वरूप में हो जाता है। आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो। देखो ज्ञान अनंत है, ज्ञान जो है अनंत है। ऐसी ऐसी जो है घटनाएं होती हैं जो आप सोच नहीं सकते। आप विचार करो, अभी अभी वो कहां का हवाई जहाज जो है फटा था, उसमें 2-3 आदमी एकदम साफ साफ बच गए। कैसे हुआ वो बताओ? कैसे हुआ? मोरारजी देसाई जो है वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जब भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उसमें जो है 2 पायलट होते हैं, हेलीकॉप्टर को चलाने वाले। हवाई जहाज में भी 2 होते हैं कि एक कोई बीमार हो गया या कोई ऐसा बात हो गया तो दूसरा जो है संभाल लेगा। तो जो है ना 2 तो पायलट ही हो गए और 4-5 लोग ये लोग बैठा हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हेलीकॉप्टर में बैठ कर कहीं जा रहे थे। उसमें जो है कितने 7-8 लोग थे और पता नहीं क्या हुआ, वो हेलीकॉप्टर जो है वो 2 टुकड़ों में हो गया और जा करके वो दलदल में गिर गया। दलदल में गिर गया, वो सब लोग उसी में धंस गए। और मोरारजी जी जो है देसाई जो है उसी कीचड़ में से जो है वो निकल करके जो है कैसे कैसे निकल करके बाहर आए। और बाहर आए तो पूरा वो लाल मिट्टी जो है एकदम जो है
सन गए थे उसी में। तो बाहर आए तो वो जो है कुत्ते देख करके जो है भूखने लग गए। ये सच्ची घटना है ये। तो जो है वो बोले कि जो है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो गांव वालों, उस समय तो इतना ये टीवी मीडिया सब होता नहीं था। तो जो है अब सब लोग उसको गाली दे रहे हैं कि अरे कहां से पागल आ गया ये जो है। दलदल से निकल करके जो है बाहर आए। आप भेद को समझो। तो जो है वो बोले कि ये कहां से पागल आ गया। तो बोला कि भाई यहां थाना थूना कहां है, बताओ उधर। तो फिर जो है वो थाने में गए। तो बोला पहले पानी ले आओ, पहले मेरे को नहलाओ। तो जब वो पुलिस वालों ने जो है क्या नाम है नहलाया, तो बोला अरे ये तो जो है ये है मुरारजी, मतलब क्या नाम है देसाई है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या क्या चीजें घटनाएं होती हैं, उसमें सब लोग मर गए। दोनों पायलट मर गए, 4-5 लोग और थे वो मर गए, एक ही बची। तो जाको राखी साइया मारी न सकी है कोई, बालन बाका करी सकी जो जग बैरी होय। तो आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु के चरण में जो है संत लोग बराबर रहता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो जब आपकी चेतना वहां रहेगी, चेतना से साथ में रहते हैं, शरीर से साथ में नहीं रहते हैं, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो इस संसार में। अच्छा बताओ कौन सा सुख मिलेगा इस संसार में? जो सुख जो है ये जो है दुनिया जो ढूंढ रही है वो तो क्षणिक सुख है, उसके बाद से दुख हो जाता है। तो जो है नहीं सुख नैहर में, अनहि सुख ससुरे में, अनहि सुख वायहि संसार जी। अनहि सुख माया पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। तो रौरे कारण वै गुरु जी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली गाना गोर जी। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांति वह आत्मिक मिलन है। तो संत लोग जो है आत्मिक मिलन में रहते हैं। गुरु के चरण में चेतनाओं का मिलन है, आत्माओं का मिलन है, वह कभी अलग होती ही नहीं। इसके अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में है, जो है इसी की जो है। तो वह मिलन जो है गुरु के चरण में है, सूरत से है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। तो आपको सुरति जब आपकी शुद्ध हो जाएगी तो मिलन हो जाएगा।
आपको इसका अनुभव में हो जाएगा। संत जो है, संत का